नमस्कार दोस्तों। अगर आप इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि सराफा बाजार में एक बार फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिली है और कीमतों में उतार चढ़ाव ने खरीदारों और निवेशकों दोनों को असमंजस में डाल दिया है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी और गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। डॉलर की चाल, वैश्विक हालात, ब्याज दरों को लेकर अटकलें और केंद्रीय बैंकों के संकेत सोने और चांदी की दिशा तय कर रहे हैं। आज चांदी के भाव में मजबूती दर्ज की गई, जहां 1 ग्राम चांदी करीब 268 रुपये के आसपास रही। 8 ग्राम लगभग 2,144 रुपये और 10 ग्राम करीब 2,680 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं 1 किलो चांदी लगभग 68,000 रुपये के करीब पहुंच गई और दिन भर में करीब 8,000 रुपये प्रति किलो की तेजी ने बाजार में नई चर्चा को जन्म दे दिया। बाजार में यह तेजी खरीदारों के लिए अवसर भी बन सकती है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेना जोखिम भरा साबित हो सकता है। अब अगर सोने की बात करें तो 18 कैरेट सोना लगभग 11,713 रुपये प्रति ग्राम के आसपास देखा गया और 10 ग्राम का भाव करीब 1,17,130 रुपये रहा। 22 कैरेट सोने में भी मजबूती देखने को मिली, जहां 1 ग्राम का रेट 14,147 रुपये और 10 ग्राम लगभग 1,14,170 रुपये के आसपास रहा। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 15,444 रुपये और 10 ग्राम करीब 1,15,440 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया। आज 10 ग्राम पर लगभग 1,910 रुपये तक की तेजी ने बाजार का माहौल फिर से गर्म कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार एक सीमित दायरे में चल रहा है और जब तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक कीमतों में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की संभावनाओं की, क्योंकि हर निवेशक यही जानना चाहता है कि आगे सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। जानकारों के अनुसार फिलहाल बाजार पूरी तरह खबरों पर आधारित रुख दिखा रहा है, जहां वैश्विक शांति वार्ताएं, अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, ब्याज दरों में संभावित बदलाव और डॉलर की मजबूती सीधे तौर पर सोने की चाल को प्रभावित कर रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता बनी रहती है तो सोने पर हल्का दबाव देखा जा सकता है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 2,000 रुपये तक की नरमी संभव है। हालांकि बड़ी गिरावट के संकेत अभी मजबूत नहीं माने जा रहे। वहीं यदि किसी प्रकार की वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना फिर से सुरक्षित निवेश के रूप में तेजी पकड़ सकता है। चांदी में भी औद्योगिक मांग और निवेश खरीदारी के कारण गिरावट आते ही सपोर्ट मिल जाता है, जिससे भाव दोबारा संभल जाते हैं। ऐसे समय में निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि पूरी राशि एक साथ लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करें, लंबी अवधि का नजरिया रखें और सोना खरीदते समय हॉलमार्क की जांच अवश्य करें, क्योंकि यही शुद्धता की गारंटी है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि खुदरा खरीद में 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, जिससे वास्तविक लागत बढ़ जाती है। बाजार का मौजूदा माहौल इंतजार वाला है और जब तक कोई बड़ा आर्थिक फैसला या वैश्विक घोषणा सामने नहीं आती, तब तक सोना और चांदी सीमित दायरे में ऊपर नीचे होते रह सकते हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ लिया गया निर्णय ही भविष्य में बेहतर लाभ दे सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय खरीदारी का सही तरीका क्या होना चाहिए और आम निवेशक को किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाजार की मौजूदा चाल पूरी तरह संवेदनशील बनी हुई है और हर छोटी बड़ी खबर कीमतों को ऊपर या नीचे ले जा रही है। ऐसे माहौल में जो लोग शादी, विवाह, तिलक, मुंडन या किसी बड़े पारिवारिक आयोजन के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें घबराने की नहीं बल्कि समझदारी दिखाने की जरूरत है। विशेषज्ञों की राय है कि गिरावट आते ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है, ताकि औसत कीमत संतुलित रहे। एक साथ पूरी रकम लगाने से जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि यदि बाजार अचानक नरम हो जाए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सोना आज भी सुरक्षित विकल्प माना जाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि समय के साथ इसने स्थिर और मजबूत रिटर्न दिया है। चांदी की बात करें तो औद्योगिक उपयोग के कारण इसकी मांग लगातार बनी रहती है और यही वजह है कि गिरावट में इसमें तेज खरीदारी देखने को मिलती है, जिससे भाव संभल जाते हैं। आने वाले महीनों में यदि डॉलर में कमजोरी आती है या वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक बदलाव होता है तो सोना फिर से मजबूती दिखा सकता है।
कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि वर्ष के अंत तक कीमतों में फिर से तेजी लौट सकती है, जबकि हल्की गिरावट का दौर बीच बीच में देखने को मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि बाजार की हर अपडेट पर नजर रखें। विश्वसनीय स्रोत से रेट की पुष्टि करें और हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें। याद रखें कि सोना और चांदी भावनाओं से नहीं बल्कि योजना और धैर्य से खरीदे जाते हैं। सही समय पर लिया गया फैसला ही भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकता है और समझदारी भरा निवेश ही आपके धन को सुरक्षित और मजबूत बनाता है। अब अंतिम और सबसे जरूरी पहलू पर बात करते हैं। वह है आने वाले महीनों का संभावित ट्रेंड और आपकी तैयारी। क्योंकि सराफा बाजार इस समय पूरी तरह खबरों और आर्थिक संकेतों पर निर्भर बना हुआ है। यदि वैश्विक स्तर पर महंगाई काबू में रहती है और बड़े देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बदलाव करते हैं, तो उसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई देगा। आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सोने पर दबाव बनता है, और जब दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ती है, तो सोना मजबूती पकड़ सकता है। इसी तरह डॉलर की चाल भी बेहद अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि डॉलर मजबूत होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर असर पड़ता है। फिलहाल संकेत यही बताते हैं कि बाजार किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है, और जब तक कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा या वैश्विक घोषणा सामने नहीं आती, तब तक कीमतें सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। जिन लोगों को लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, वे हर गिरावट को अवसर के रूप में देख सकते हैं, जबकि छोटे समय के निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज अलग अलग ज्वेलर पर अलग हो सकता है, इसलिए तुलना करना जरूरी है। साथ ही 3% जीएसटी अलग से जुड़ता है, जिससे कुल कीमत बढ़ जाती है। समझदारी इसी में है कि खरीदारी से पहले बाजार का रुख समझें, जल्दबाजी से बचें और अपने बजट के अनुसार निर्णय लें, क्योंकि सोना और चांदी में वही निवेश सफल माना जाता है आने वाले समय की दिशा और आपकी तैयारी की। क्योंकि सराफा बाजार इस वक्त पूरी तरह आर्थिक संकेतों और वैश्विक खबरों पर निर्भर बना हुआ है। अगर दुनिया भर में महंगाई काबू में रहती है और बड़े देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो उसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिलेगा। आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सोने पर दबाव बनता है, और जब दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ती है, तो सोना मजबूती दिखाने लगता है। इसी तरह डॉलर की स्थिति भी बेहद अहम है, क्योंकि डॉलर मजबूत होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना कमजोर पड़ सकता है। फिलहाल बाजार का मूड इंतजार वाला है, और जब तक कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा, नीति परिवर्तन या वैश्विक घोषणा सामने नहीं आती, तब तक कीमतें सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। लंबी अवधि के निवेशक हर गिरावट को अवसर के रूप में देख सकते हैं और धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं, जबकि कम समय के निवेशकों को जोखिम प्रबंधन और सही एंट्री पॉइंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज अलग अलग दुकानों पर अलग हो सकता है, इसलिए तुलना करना जरूरी है। और यह भी याद रखें कि 3% जीएसटी अलग से जुड़ता है, जिससे कुल लागत बढ़ जाती है। इसलिए बजट बनाकर और पूरी जानकारी लेकर ही खरीदारी करें, क्योंकि सोना और चांदी में सफलता उसी को मिलती है जो धैर्य, योजना और सही समय के साथ कदम बढ़ाता है। उम्मीद है आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपके निवेश निर्णय को बेहतर बनाएगी। अगर आपको यह अपडेट फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और अगर आप रोज़ाना सोने और चांदी के ताज़ा भाव और बाजार की बड़ी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर ज़रूरी अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और बेहतर जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और समझदारी से निवेश करते रहें।